आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने यहाँ खेतों में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी, या मैंने खेती क्यों शुरू की, या ये कोई ड्रामा है, या मेरा खेती से क्या रिश्ता हो सकता है। मैं भी मैनहट्टन न्यूयॉर्क की 70वीं मंजिल पे बैठ के यही सोचा करती थी कि मेरा खेतों से क्या रिश्ता है। लेकिन जब इस जमीन पे पाँव रखा ना, तब समझ में आया कि इस धरती पे रहने वाले हर इंसान का खेती से रिश्ता है। सुबह नाश्ते में ब्रेड और जाम खाने वाले अरबपति से लेकर चावल खाने वाले गरीब तक, हर खाना खाने वाले इंसान का इस खेती से रिश्ता है। लेकिन हम उस किसान से रिश्ता तोड़कर जीना चाहते हैं जो हमारे लिए खेती करते हैं। आप बोलोगे कैसा रिश्ता? किसान तो हमारे जैसे ही है ना। जैसे हम पैसों के लिए काम करते हैं, किसान भी पैसों के लिए ही काम करते हैं। पैसे। सोचिए, अगर आपको 2 महीने तक की तनख्वाह ना मिले तब आप क्या करेंगे? तब आप अपने बचत से घर चलाएंगे ना। सोचिए, अगर आपको 6 महीने तक की तनख्वाह ना मिले तब आप क्या करेंगे? तब आप उस नौकरी से इस्तीफा देके कोई और नौकरी ढूंढेंगे, है ना। किसान भी ऐसा सोचने लगे तो अगर हमारी 2 साल तक सैलरी ना बढ़े तो हम रास्ते पे उतरकर प्रदर्शन करने लगते हैं। लेकिन किसान, चाहे उसने बोए हुए फसल का उसे सालों तक मुनाफा ना मिला हो, लेकिन कामयाब होने की उम्मीद में अपने हर बीज में वो अपनी जिंदगी ढूंढता रहता है। तो हम और किसान कैसे एक हुए सर? तो अब आप बोलोगे कि क्या फिर हम भी कपड़े बदलकर खेती करना शुरू कर दें? काश, काश खेती करना कपड़े बदलने जितना आसान होता। ये एक खूबसूरत रिश्ता है इंसान और धरती के बीच में। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं समझ पाया। उसे सिर्फ एक किसान समझता है। और ऐसे किसान की आत्महत्या, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी आत्महत्या अखबार की एक न्यूज बन के रह जाती है। हम कभी ये नहीं सोचते कि उसके परिवार की हालत क्या होगी। खेती करने वाले कम होते जा रहे हैं और खाने वाले ज्यादा। और इसी वजह से आज बाजार में कीमत के साथ मिलावटें ज्यादा हो रही हैं। और अगर यही चलता रहा तो हम अपने आने वाले बच्चों को जो पैसे देंगे ना, उससे उनका अस्पताल का खर्चा भी नहीं चलेगा। जमीन की कीमत बढ़ती जा रही है और किसान की कम। और अगर यही जमीन की बढ़ती हुई कीमतों के बावजूद हम घर बनाएंगे तो खाएंगे क्या? इसीलिए आज कोई किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। हमारी पीढ़ी तो वैसे भी किसान और खेती के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन आने वाली पीढ़ी को तो खेती अब इतिहास की किताबों में ही दिखेगी। एक जमाना था जब किसान हिम्मत से जीता था, लेकिन आज किसान डर के जीता है। पानी ना मिलने का डर, पानी मिल भी जाए तो फसल ना कटने का डर, फसल कट जाए तो उसे सुरक्षित रखने का डर। इन्हीं डरों की वजह से किसान अपना अनाज कौड़ियों के दाम पे बेचता है और उन्हीं से खरीद के लोग बाजार में उसे 10 गुना की दाम पे बेचते हैं। इसी तरह अनाज उगाने वाला किसान सब कुछ खो रहा है। और हम खाने वाले, हम भी तो सब कुछ खो रहे हैं ना। पता है ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम किसान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। मेरा ये सवाल सरकार से नहीं है, बल्कि ये सवाल हम सब से है। सरकार कौन है? हम ही तो है ना। किसान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार का अधिकार नहीं है, बल्कि वो हमारी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी। इसीलिए
इसीलिए आज मैं अपनी इनकम का 90% किसान कल्याण में दे रही हूं। उम्मीद है सीएम सर आप मुझे सुन रहे होंगे और उम्मीद है कि आप सब लोग मुझे इसमें मदद करेंगे। आज से हर एक गांव में एक गोदाम और एक मंडल मुख्यालय में कोल्ड स्टोरेज बनेगा। मैंने उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है। और हाँ, मैं ये किसान के प्रति सहानुभूति से नहीं कर रहा, मैं ये कर रही हूं किसान के प्रति जो मेरी इज्जत है उसी के लिए। क्योंकि किसान को हमारी सहानुभूति की जरूरत नहीं है, उसे जरूरत है हमारी इज्जत की, जो हमें उन्हें देनी पड़ेगी। और हाँ, आप मुझे कुछ और मत समझना, कुछ और या कोई अमेरिकन। मैं इसी देश की पैदाइश हूं, मैं इंडियन हूं।